3 जनवरी 2025 शुक्रवार का दिन आप सबों का स्वागत। इक्विटी अपडेट के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं मार्केट से रिलेटेड डेटा पॉइंट की, सो दैट कि आप मार्केट में इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएँ और अपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बेहतर बना पाएँ। तो आज के मार्केट की अगर हम लोग बात करें, सो निफ्टी का जो कल का परफॉर्मेंस रहा है वो काफ़ी शानदार कहा जाएगा, क्योंकि निफ्टी जो है वो अराउंड 450 पॉइंट्स अप जाके बंद हुआ है। सो इस साल में अगर आप देखें तो मार्केट की जो ओपनिंग हुई है वो बुलिश नोट पे दिख रही है। पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ में मार्केट में वापस से रिटर्निंग दिखाई दे रहा है। लोग जो हैं बुलिश वे में जो है वो ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि अगर आप एक्सपर्ट्स को अगर आप देखेंगे तो मेंशन यही किया जा रहा है कि जो मार्केट जो है शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल रहने की उम्मीद है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है मार्केट बुलिश रहने वाला है। वैसे भी निफ्टी में जो है अच्छा खासा करेक्शन जो है 8 टू 10% टाइप पहले हो रखा था, जो अब धीरे धीरे वापस से अपने रिकवरी मोड में है। अ, फिलहाल अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में निफ्टी जो है 23,000 से 25,000 के रेंज में जो है वो मेंटेन करते हुए नज़र आएगा। ऐसा जो है ये उम्मीद जताई जा रही है। और प्लस अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें या दिसंबर 25 तक अगर आप देखेंगे तो 26,000 तक के लेवल क्रॉस करने की उम्मीद रहेगी। सो ये फिलहाल जो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से निफ्टी के जो है लेवल्स के बारे में चर्चा की जा रही है कि शॉर्ट टर्म में जो है निफ्टी 23,000 से 25,000 के रेंज में जो है वो घूमते हुए नजर आएगा, और लॉन्ग टर्म में वो 26,000 को क्रॉस करना चाहिए दिसंबर 25 के हिसाब से। एनीवेज, ये तो अभी साल की शुरुआत है, जनवरी के महीने में हम लोग बैठे हुए हैं। निफ्टी 50 में अभी जो अगर हम लोग परफॉर्मेंस देखें तो पिछले पूरे साल के हिसाब से यानी 2024 के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो निफ्टी में हालांकि लास्ट के कुछ महीनों में जब क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनीज के बहुत ख़राब रहे, स्पेशली लास्ट के 2 क्वार्टर के जो रिजल्ट रहे हैं कंपनीज के, वो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, बहुत अट्रैक्टिव नहीं रहे हैं। उन्होंने काफ़ी निराश किया और उसके हिसाब से बहुत सारी कंपनीज की धुलाई पिटाई जारी रही है। इवन इंटायर सेक्टर भी फॉल पे नज़र आया, स्पेशली जैसे ऑटो सेक्टर हो गया, कंजम्पशन सेक्टर हो गया, ये सब जो है उनकी धुलाई पिटाई काफ़ी ज़्यादा रही। अ, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इन सब नेगेटिविटीज़ के बाद भी और भी एसोसिएटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहे हैं, जैसे इन्फ्लेशन का प्रेशर रहा है, अभी भी रेट कट जो है वो एक्सपेक्टेड है, ड्यू है। ये सारे चैलेंजेस जो हैं अभी भी परसिस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो इतने नेगेटिविटी के बाद भी 2024 में जो है निफ्टी का गेन अगर आप देखेंगे तो पूरे 2024 में 8 टू 10% के बीच में निफ्टी ने गेन दिया है। इवन निफ्टी 50 के स्टॉक्स के कंपोनेंट्स के हिसाब से देखेंगे तो कुछ स्टॉक्स जो हैं वो मोर देन 100% के रिटर्न एक साल में दिए हैं। जैसे अगर आप ट्रेंड की बात करें जो निफ्टी 50 का कंपोनेंट है, इनफैक्ट श्रीराम फाइनेंस की बात करें तो उन्होंने एक साल में यानी 2024 में ही केवल 100% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। इसके अलावा दूसरे स्टॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश मोड में हमें देखने को मिले हैं। जस्ट हम यहाँ पे ये डिस्कशन करना चाहते हैं कि अगर आप अच्छी कंपनीज़ को में इन्वेस्टेड रहते हैं या फिर अच्छे लेवल्स पे अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ से रिटर्न बनाना आसान रहता है। मार्केट से जो है प्रॉफिट निकालना जो है एक तरह से ईज़ी हो जाता है। हालाँकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग जो है वो बहुत आसान प्रोसेस नहीं माना जाता है, आँख बंद करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी स्टॉक्स की चर्चा हम लोग कर रहे हैं वो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस है, ये कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। सो कल के मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी कंपनीज, इवन निफ्टी 50 की अच्छी खासी धुलाई पिटाई हो रखी है, तो उसमें बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं बहुत लोअर लेवल पे उपलब्ध हैं, और उनमें से बहुत सारे स्टॉक्स ने अच्छा खासा उछाल दिखाया है, जो बहुत लंबे टाइम से जो है एक सर्टेन रेंज में कंसोलिडेट भी कर रहे थे। कुछ स्टॉक्स के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो जैसे बजाज फिनांस, बजाज फिनसर्व, ये टॉप गेनर्स की लिस्ट में कल आए हैं। और अगर आप देखेंगे तो बजाज फिनांस जो है 6.5% की तेज़ी के साथ में क्लोज़ हुआ है, और बजाज फिनसर्व जो है वो अराउंड 8% की तेज़ी के साथ में क्लोज़ हुआ है। सो इतने बड़े स्टॉक्स जो हैं, इतने बड़े मार्केट कैप वाली कंपनीज़ जब इतना शानदार रिटर्न जब देते हैं तो डेफ़िनेटली मार्केट में हलचल देखने को मिल जाती है। इसके अलावा ऑटो सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो ऑटो सेक्टर में रिवाइवल के संकेत देखने को मिल रहे हैं। न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही हैं। जैसे महाराष्ट्र के डेटा को अगर हम लोग देखें तो न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन जो है वहाँ पे बढ़ा है। 12% से ज़्यादा का इजाफा जो है दिसंबर में देखने को मिला है। इसके अलावा डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल
होलसेल में भी इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो ऑटो सेक्टर में रिकवरी, रिवाइवल के संकेत देखने को मिल रहे हैं। अ, और इनफैक्ट इन सब के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कल के मार्केट में ऑटो सेक्टर में जो ऑटो सेक्टर के दिग्गज हैं, जैसे मारुति की बात करें तो लगभग 5.5% की तेज़ी के साथ में वो क्लोज़ हुआ है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की भी बात करें तो 4% की से ज़्यादा की तेज़ी उसने दिखाई है। तो ये सारा सिचुएशन रहा है। इवन ज्वेलरी सेक्टर की बात करें तो ज्वेलरी सेक्टर में टाइटन भी बहुत लंबे टाइम से एक सर्टेन रेंज में कंसोलिडेट करते हुए नज़र आ रहा था। वहाँ पे भी 4.2% की तेज़ी हमें देखने को मिली है। सो मार्केट में सेंटिमेंट्स जो है थोड़े पॉजिटिव ज़रूर दिख रहे हैं, और इसके हिसाब से जो है लॉन्ग टर्म वैसे बुलिश संकेत ही माने जा रहे हैं। तो जो भी है, वैसे यहाँ पे एक सिंपल सा फंडा जो हम लोग हर बार डिस्कस करते हैं, वापस से मैं मेंशन करना चाहूँगा कि कोई भी कंपनी में या स्टॉक मार्केट से पैसे बनाने के एक सिंपल रूल है कि आप जो है किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप एक सर्टेन लेवल पे या फिर अच्छे वैल्यूएशंस की कंपनीज़ को अगर आप अच्छे प्राइस पे परचेज़ कर रहे हैं या लोअर प्राइस पे परचेज़ कर रहे हैं, तो जाके वहाँ से रिटर्न बनाना जो है किसी भी रिटेल इन्वेस्टर के लिए आसान होता है। लेकिन अगर आप बहुत अच्छी कंपनी भी है, लेकिन अगर आप बहुत ऊँचे प्राइस में अगर आप जाके फँस जाते हैं, तो डेफ़िनेटली वहाँ पे आप बहुत लंबे समय तक के लिए लॉक हो सकते हैं। हालाँकि अच्छी कंपनीज़ का बेनिफिट ये होता है कि वो वहाँ उन कंपनीज़ में रिवाइवल के होने की उम्मीद रहती है और वहाँ से फ़र्दर ऊपर जाने की उम्मीद रहती है। लेकिन फिर भी एक लंबे समय तक अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में लॉक होके रह जाते हैं और आपका पोर्टफ़ोलियो बहुत लंबे समय तक जब नेगेटिव दिखा रहा होता है, रेड ज़ोन में दिख रहा होता है, तो वहाँ पे कंपनीज़ को होल्ड करके रखना और प्रॉफ़िट के लिए आप बैठे रहना, ये बहुत ही पेशेंस टेस्ट वाली बात हो जाती है और नॉर्मली हो नहीं पाता, क्योंकि उस समय का अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे अच्छे अपॉर्च्युनिटीज़ हो सकता है कि आपके हाथ से निकल जाए। जहाँ पे फंड रोटेशंस के ऑप्शंस आपको मिल रहे होंगे, वो आप नहीं कर पाएँगे। सो ये सारा सिचुएशन रहता है। फिर भी ये ज़रूर आप देखें कि अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस का कॉम्बो अगर आप यूज़ करते हैं, तो डेफ़िनेटली आप अच्छे कंपनीज़ को अच्छे लेवल्स पे बाय करने का प्रयास कर सकते हैं और वहाँ से जो है आप अच्छा खासा गेन रिटर्न बना सकते हैं। इसके अलावे अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में बहुत कंफर्टेबल नहीं हैं, इंडिविजुअल स्टॉक की पिकिंग में बहुत कंफर्टेबल नहीं हैं, तो बेहतर है कि आप जो है ईटीएफ्स के माध्यम से जो है सेक्टर सेक्टर को एक्सप्लोर करें। जैसे अभी बहुत सारे सेक्टर्स जो है ऑलरेडी काफ़ी लोअर लेवल पे चल रहे हैं, और बहुत सारे सेक्टर्स के बारे में ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है। डेडिकेटेड वीडियोज़ भी इस चैनल पे आपको मिल जाएँगे, जो पिछले 2-3 दिनों में इस पे डाले गए हैं। इस चैनल पे जो है आपको 2-3 वीडियोज़ उससे रिलेटेड, सेक्टर से रिलेटेड मिल जाएँगे। कुछ सेक्टर्स की बात आज आज के वीडियो में भी हमने की है, जैसे ऑटो सेक्टर हो गया, कंजम्पशन सेक्टर हो गया, ये अभी भी जो है वो अपने रिसेंट हाई से अच्छे खासे करेक्टेड मोड में आपको दिख जाएँगे। कंजम्पशन सेक्टर अराउंड 15% के आसपास में डाउन आपको दिखेगा, जबकि ऑटो सेक्टर भी ठीक-ठाक 10% के आसपास में या उससे ज़्यादा ही करेक्टेड मोड में आपको दिखेगा। तो ये सारा सिचुएशन है, और अभी के साथ में अगर आप बहुत ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक प्ले करने में घबराते हैं या स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस अगर आपका बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो बेहतर है कि आप ईटीएफ के माध्यम से जो है सेक्टर्स को प्ले करें, और सेक्टर्स को अगर आप प्ले करते हैं तो ऐसा हम लोग उम्मीद जता सकते हैं कि इंडिया का इकोनॉमी जो है वो उसमें अभी भी स्ट्रेंथ बचा हुआ है, इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगा। अगर ये भरोसा हमारे अंदर में है, तो डेफ़िनेटली हम ये भी मान के चलेंगे कि अगर इंडिया ग्रो करेगा तो इंडियन इकोनॉमी भी ग्रो करेगा, और इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगा तो उसके अंदर में जो अच्छे कंपनीज़ हैं वो मतलब अच्छी खासी तेज़ी के साथ में ग्रो करेंगे। डिफरेंट सेक्टर्स भी इसके बेनिफिशियरी रहेंगे और डिफरेंट सेक्टर्स में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये सारा सिचुएशन जो है ये डेफ़िनेटली अ, यहाँ पे हेल्प करेगा, और जो भी सेक्टर्स हैं, डिफरेंट सेक्टर्स हैं, उनमें रिवाइवल ज़रूर देखने को मिलेगा और वहाँ से भी फर्दर हायर हाइज़ हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये इस उम्मीद के साथ में ही हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट जर्नी को अपना आगे बनाए रखते हैं और कंटिन्यू करके रख रहे होते हैं। सो ये निफ्टी से रिलेटेड जो डिस्कशन था वो हमने कर लिया है। निफ्टी के कंपोनेंट्स के जो रोल प्ले रहे हैं अभी तक, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। अ, इसके अलावे एक डेटा पॉइंट जो फ़िलहाल देखने के हिसाब से है, एक एक तो ये है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का जो है कंपनीज़ में रुझान जो है वो एक तरह से मेंटेन रहा है। इंडियन कंपनी में अगर आप देखेंगे तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने जो है एफपीआईज़, जिनको हम लोग कह रहे थे शॉर्ट में, एफपीआईज़ की तरफ से 1.65 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है इंडियन इकोनॉमी में आपको देखने को मिलेगा।
2024 की बात अगर हम लोग करें तो 2024 में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स द्वारा 1.65 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। एफपीआई जो है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से लॉन्ग टर्म एसोसिएशन करते हैं कंपनीज के साथ में, और वो कंपनी के ग्रोथ के भागीदार होते हैं, कंपनी के एक तरह से पार्टनर के तौर पे वो रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा एफआईआईएस की बात करें तो इसके विपरीत एफआईआईएस द्वारा जो है स्टॉक मार्केट में मेनली एफआईआईएस के द्वारा काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए पैसा मार्केट में लेके आया जाता है, जिसको हॉट मनी के नाम से भी हम लोग कह रहे होते हैं, क्योंकि वो उसका पर्पस एक ही होता है कि कुछ समय के लिए वो आना है मार्केट में, स्पेशली वो आते हैं और पैसे लगाते हैं और वहाँ से गेन करके तुरंत जो है वो विड्रॉ भी कर लेते हैं। तो एफपीआईज़ का अगर आप देखेंगे तो रुझान जो है इंडियन स्टॉक मार्केट में पूरी तरह से डिक्लाइन हुआ है। अगर आप जनवरी से दिसंबर 2024 की बात करेंगे, यानी 2024 को अगर आप देखें तो 99% का ड्रॉप जो है एफआईआईज़ की तरफ से देखने को मिल रहा है। एफआईआईज़ द्वारा मात्र 427 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पूरे साल में किया गया है। हालाँकि पिछले साल में अगर आप देखेंगे तो कई-कई दिन बहुत सारे दिन ऐसे मिलेंगे जहाँ पे एक-एक दिन में एफआईआईएस द्वारा 5-5 हज़ार करोड़ की सेलिंग की गई है, या उससे भी ज़्यादा की सेलिंग की गई है। तो ये सारा सिचुएशन रहा है, लेकिन एक चीज़ यहाँ से आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कंसर्न बताया गया वो ये कि इकोनॉमी में इंडियन स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक्स हैं उनका वैल्यूएशंस काफ़ी हाई हैं, यानी वो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड स्टॉक्स अभी फ़िलहाल काफ़ी महँगे दिख रहे हैं। इस कारण से इन वैल्यूएशंस कंसर्न के हिसाब से ही ज़्यादातर एफआईआईएस द्वारा जो है मनी विथड्रॉ किया गया है और दूसरे इमर्जिंग इकोनॉमीज़ की तरफ में वो मूव किए हैं। तो ये सारा सिचुएशन रहेगा। एनीवेज़ जब भी वो रिटर्न होंगे तो डेफ़िनेटली वो अपने ह्यूज फाइनेंशियल मसल्स के साथ में रिटर्न होंगे और वहाँ से फर्दर मार्केट में रैली आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये सारा सिचुएशन रहेगा। तो ये मार्केट से रिलेटेड अपडेट थे। एक डिस्क्लेमर यहाँ पे ज़रूर है कि यहाँ पे जो भी स्टॉक्स या के नाम लिए गए हैं वो कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस हमने स्टॉक्स के नामों का जिक्र यहाँ पे किया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लेंगे। आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। आपको इनमें से किन स्टॉक्स में आपने अपना रोल प्ले किया है या फिर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, वो भी आप नीचे मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।